अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था और इससे पहले मैंने किताबों का तारुफ करवाया था कि हम जो बेसिक अरबी है, जो इब्तिदाई अरबी है, जो इब्तिदाई अरबी सीखना चाहते हैं, हम उनके लिए मिनहाजुल अरबिया के ज़रिए से हम अरबी को सिखाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बोर्ड पर जो पहला सबक है उस सारे सबक को मैंने लिख दिया है ताकि बोर्ड पर भी आप इसको पढ़ें। फिर उसके बाद मैं उसको किताब के ज़रिए से भी आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल किताब के सामने करीब करके आपको मैं इसके बाद पढ़ाऊँगा। तो देखिए, ये किताब मिनहाजुल अरबिया है, अल जुज़ुल अव्वल पहला हिस्सा है। ये किताब के मुसन्निफ़ हैं सैयद नबी अल हैदराबादी। ये जामिया उस्मानिया के उस्ताद थे। ये काफ़ी बड़े अदीब गुज़रे हैं, ये उनकी किताब है और उन्होंने तलबा के लिए इस किताब को तरतीब दी है। ये निहायत बेहतरीन किताब है, जैसा कि मैंने कल बताया था। तो हम किताब में पहले सबक की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अद्दर्सुल अव्वल पहला सबक। पहले सबक में से ये तो किताब में लिखा हुआ है, इसको मैं बाद में बताऊंगा। मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखकर इसका तर्जुमा कर दिया है। देखिए, पहला जुमला है हाजा जमलुन, ये ऊंट है। अरबी में इशारा करने के लिए, इशारे को बताने के लिए, दूर और करीब को बताने के लिए, मर्द को बताने के लिए हाजा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जो करीब है, और जो दूर मर्द है उसको बताने के लिए, खा वो मर्द कोई चीज़ हो या इंसान हो, उसको बताने के लिए, अगर वो करीब में है तो उसको बताने के लिए हाजा इस्तेमाल होता है, और जो करीब में है उसको बताने के लिए जाली का इस्तेमाल होता है। इस सबक में आपको दो ही चीज़ें बताई जाएंगी। मर्द के लिए इस्तेमाल होने वाली, जो करीब के लिए जो इशारे के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको बताया जाएगा, जो बईद के लिए, दूर के लिए जो इशारे के लिए बताया जाता है, दूर के इशारे के लिए जो लफ्ज़ है उसको बताया जाएगा। तो हाजा जमलुन, ये ऊंट है। जालिका कल्बुन, हाजा माने ये, जमलुन माने ऊंट, ये ऊंट है। जालिका कल्बुन, जालिका माने वो, कल्बुन माने कुत्ता, वो कुत्ता है। जालिका फरसुन, जालिका माने वो, फरसुन माने घोड़ा, वो घोड़ा है। हाजा माने ये, किताबुन माने किताब, ये किताब है। ये किताब का पहला सफ़ा है, जिस सफ़े को मैंने ऐसे अलग से बनाकर यहाँ पर इसको मैंने बताया है। किताब का जो अगला सफ़ा है, वो अगले सफ़े को मैंने इस दूसरे खाने के अंदर, दूसरे डब्बे के अंदर मैंने इसको लिखा है। आगे है हाजा जमलुन, हाजा माने ये, जमलुन माने ऊंट, ये ऊंट है। जालिका फरसुन, जालिका माने वो, फरसुन माने घोड़ा, वो घोड़ा है। हाजा कल्बुन, हाजा माने ये, कल्बुन माने कुत्ता, ये कुत्ता है। जालिका जमलुन, जालिका माने वो, जमलुन माने ऊंट, वो ऊंट है। जालिका फरसुन, जालिका माने वो, फरसुन माने घोड़ा, वो घोड़ा है। हाजा कल्बुन, हाजा माने ये, कल्बुन माने कुत्ता, ये कुत्ता है। हाजा किताबुन, हाजा माने ये, किताबुन माने किताब, ये किताब है। जालिका अरबियुन, जालिका माने वो, अरबियुन माने वो अरबी है। ये पूरा सबक है, ये पहला सफ़ा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूसरा सफ़ा है। इसके अंदर आप इस बात को जान लें कि इसके अंदर बहुत बहुत आसान अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। एक तो आपको याद करना है, हाजा माने ये, मर्द आदमी को इशारा करने के लिए। जालिका माने वो, दूर मर्द के इशारे के लिए। इसमें ये अल्फाज, ये तो दोनों बार बार इस्तेमाल किए गए हैं, कहीं हाजा इस्तेमाल किया गया है, कहीं जालिका इस्तेमाल किया गया है। जो नए अल्फाज हैं, एक तो जमल है, जमलुन ऊंट को कहते हैं, कल्बुन कुत्ते को कहते हैं, फरसुन घोड़े को कहते हैं, किताबुन किताब को कहते हैं, जो उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। फिर यहाँ पर जमल, वही अल्फाज जो पीछे आए हैं, ऊंट, फरस घोड़ा, कल्बुन कुत्ता, जमलुन ऊंट, फरसुन घोड़ा, कल्बुन कुत्ता, किताबुन किताब, अरबियुन अरबी। यानी मजमूई तौर पर यहाँ पर एक तो हाजा है, दूसरा जालिका है, और एक जमल है, और एक कल्ब है, और एक फरस है। यही तमाम चीज़ें हैं। एक किताब है, एक अरबी है। यानी जो इसमें इशारा है, जिसके ज़रिए से इशारा किया जाता है, हाजा जालिका है, बस ये दो है। एक जमल है, एक कल्ब है, एक फरस है। यानी तीन जानवरों के नाम है, ऊंट, कुत्ता, घोड़ा।
और एक किताब है। किताब बखिया इस दूसरे सफ़े पर भी सारी वो चीज़ें हैं जिसको आगे पीछे करके कहीं पर हाजा का इस्तेमाल, कहीं पर जाली का इस्तेमाल करके उसको बताया गया है। बखिया एक लफ्ज़ है अरबियुन, जाली का अरबियुन व अरबी है। ये सफ़ात हुए। ये पहला सफ़ा है, ये हाजा जमलुन, जाली का कल्बुन, जाली का फरसुन, हाजा किताबुन, जिसको मैंने वहां पर लिखा है। अब ये दूसरा सफ़ा है, हाजा जमलुन, जाली का फरसुन, हाजा कल्बुन, जाली का जमलुन, जाली का फरसुन, हाजा कल्बुन, हाजा किताबुन, जाली का अरबियुन, इसको मैंने यहाँ पर लिखा है। तो इसको आप यहीं पर देख लें। मैं इसका एक मरतबा दोबारा तर्जुमा कर देता हूँ। हाजा जमलुन, ये ऊंट है। जालिका माने वो कल्बुन कुत्ता है, वो कुत्ता है। जालिका फरसुन, वो घोड़ा है। हाजा किताबुन, हाजा माने ये, किताबुन माने किताब, ये किताब है। हाजा जमलुन, हाजा माने ये, जमलुन माने ऊंट, ये ऊंट है। जालिका माने वो, फरसुन माने घोड़ा, वो घोड़ा है। हाजा कल्बुन, ये हाजा माने ये, कल्बुन माने कुत्ता, ये कुत्ता है। जालिका जमलुन, जालिका माने वो, जमलुन माने ऊंट, वो ऊंट है। जालिका फरसुन, जालिका वो, फरसुन घोड़ा, वो घोड़ा है। हाजा माने ये, कल्बुन माने कुत्ता, ये कुत्ता है। हाजा किताबुन, ये किताब है। जालिका अरबियुन, जालिका माने वो, अरबियुन माने अरबी, वो अरबी है, यानी वो किताब अरबी में है। इसके बाद आपको एक मश्क करनी है, यानी जैसे मुसन्निफ ने हाजा और जालिका को इस्तेमाल किया है, बस आपको ये याद रखना है कि हाजा और जालिका का इस्तेमाल होता है। हाजा का इस्तेमाल मर्द के लिए होता है जो करीब में हो, खा वो चीज़ें हो या इंसान हो, और जालिका का इस्तेमाल दूर के इशारे के लिए होता है, दूर पे जो चीज़ होती है उसको बतलाने के लिए जालिका का इस्तेमाल होता है। बखिया इसके अंदर जो अल्फाज जायद आए हुए हैं उसमें जमल, कल, फरस, किताब और एक अरबी का लफ्ज़ है। ये पूरा मजमूई सबक है। अब इसके बाद देखिए नीचे कह रहे हैं, आपसे कहा जा रहा है कि आपने जैसे पीछे पढ़ा है उन्हीं अल्फाज को इस्तेमाल करके, यानी हाजा, जालिका, जमलुन, कल्बुन, फरसुन, किताबुन, अरबियुन, ये जो अल्फाज हैं इन्हीं अल्फाज को इस्तेमाल करके आपको भी इसी किस्म के जुमले बनाने हैं। इसमें आपको क्या करना है, मैंने इसको यहाँ पर लिखा है, देखिए तर्जुमा करो, तर्जुमा करना है आपको। पहला लफ्ज़ है ये कुत्ता है, ये कुत्ता है। हाजा कल्बुन, ये को अरबी में कहते हैं हाजा, कुत्ता, कल्बुन, हाजा कल्बुन, ये कुत्ता है। वो को कहते हैं अरबी में जालिका, घोड़े को कहते हैं फरसुन, जालिका फरसुन। वो को कहते हैं अरबी में जालिका, ये कुत्ता, वो कुत्ता है, कुत्ता। जालिका वो कुत्ता है, कल्बुन वो कुत्ता है। वो ऊंट है, वो को कहते हैं अरबी में जालिका, ऊंट है। जमलुन, जालिका जमलुन, वो किताब है। आपको यहाँ पर सिर्फ मैंने तो बोर्ड पर इसको यानी इसका जो तर्जुमा है इसके तर्जुमे को भी लिख दिया है, लेकिन आपको किताब में सिर्फ आपको उर्दू रहेगा, उसका आपको अरबी में तर्जुमा करना पड़ेगा। वो किताब है, वो को कहते हैं जालिका, किताबुन किताब, किताब है, वो किताब है। वो हयावान है, वो को कहते हैं जालिका, हैवान को कहते हैं हैवान, जालिका हयावानुन। वो जवाब है, वो को कहते हैं जालिका, जवाब को कहते हैं जवाब, जालिका जवाबुन। इसके बाद आगे देखिए, ये ऊंट है, ये ऊंट है, ये को कहते हैं हाजा, जमल, ऊंट है, जमलुन, ये ऊंट है। ये घोड़ा है, ये को कहते हैं हाजा, घोड़ा है, फरसुन, ये घोड़ा है। ये कलम है, हाजा, ये को कहते हैं हाजा कलमुन, कलम, ये कलम है, हाजा कलमुन। ये इंसान है, हाजा, ये कहते हैं हाजा, इंसानुन, इंसान, इंसान, हाजा इंसानुन, ये इंसान है। ये सवाल है, हाजा सवालुन, ये को कहते हैं हाजा, सवालुन को कहते हैं सवाल, हाजा सवालुन। वो को कहते हैं जालिका, कुरानुन को कहते हैं कुरान, वो कुरान है। इसमें का एक लफ्ज़ यहाँ पर ऊपर लिखा है, ये अरबी है, ये को कहते हैं हाजा, अरबी को कहते हैं अरबी, हाजा अरबियुन। और एक लफ्ज़ छोटा है, वो सहल है, जालिका सहलुन, वो
आसान है। जालिका वो, जालिका वो को कहते हैं जालिका सहलुन माने आसान। यहाँ पर भी कुछ जायद लफ्ज इस्तेमाल नहीं किए गए हैं, अलबत्ता जो वो अल्फाज यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं जिन अल्फाज के सिलसिले में पहले ही से आपको मालूमात है। मसलन इंसान को अरबी में इंसान कहते हैं, किताब को किताब कहते हैं, हैवान को हैवान कहते हैं, कुरान को कुरान कहते हैं, कलम को कलम कहते हैं, सवाल को सवाल कहते हैं, अरबी को अरबी कहते हैं, जवाब को जवाब कहते हैं, सहलुन को सहलुन कहते हैं। वरना तो इसमें जो आपके लिए पहले जो अल्फाज बताए गए हैं बस इतने ही अल्फाज याद करने का। हाजा, जालिका, फरस, जमलुन, फरसुन, कल्बुन, किताबुन, अरबियुन। बक़िया नीचे जो तमरीन है, जो मश्क है, उस मश्क के अंदर भी जो अल्फाज नए आ रहे हैं, ये अल्फाज भी कोई इसके अंदर यानी नए अल्फाज नहीं हैं, बल्कि वही अल्फाज हैं जो उर्दू के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए मैं यहाँ पर किताब में देखकर इसको बता रहा हूँ। किताब में से देखिए तर्जुमा करो, इसको अरबी में कहते हैं तरजमु इलल अरबिया। ये किताब है, ये को कहते हैं हाजा। हाजा ये कुत्ता है, हाजा कल्बुन, ये हाजा कुत्ता, कल्बुन ये कुत्ता है। वो जालिका घोड़ा, फरसुन, जालिका फरसुन ये हाजा ऊंट, जमलुन, हाजा जमलुन वो कुत्ता है, जालिका वो जालिका कुत्ता, कल्ब जालिका कल्बुन ये हाजा घोड़ा है, हाजा ये हाजा घोड़ा है, हाजा फरसुन वो जालिका ऊंट है, जमलुन जालिका जमलुन ये कलम है, हाजा कलमुन ये कलम है, हाजा ये कलमुन कलम, हाजा कलमुन वो किताब है, जालिका वो किताबुन किताब, जालिका किताबुन ये इंसान है, हाजा ये हाजा इंसानुन इंसान, हाजा इंसानुन वो जालिका हैवानुन, हैवानुन हैवान, जालिक वो जालिका हैवानुन हैवानुन, जालिका हैवानुन ये हाजा सवालुन सवाल ये सवाल है, वो जवाब है, जालिका वो जालिका जवाबुन जवाब वो जवाब है, वो जालिका किताबुन किताब, जालिका किताबुन वो कुरान है, जालिक वो जालिका कुरानुन कुरान वो कुरान है, ये अरबी है, हाजा ये हाजा अरबियुन अरबी, हाजा अरबियुन वो सहल है, वो जालिका सहलुन सहल है, वो सहल है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको सबक पढ़ाया है, इस सबक का ये मैं यहाँ पर इसके सिलसिले में ग्रामर को बताना तो नहीं चाहता हूँ। अलबत्ता देखिए कि यहाँ पर जो है जमलुन में यहाँ पर है के माने कहाँ से आ रहे हैं, इसके अंदर है के माने आ रहे हैं कि हाजा जमलुन ये ऊँट है, तो है के माने कहाँ से आ रहे हैं, तो इसी को अरबी में मुब्तदा और ख़बर कहा जाता है। जब मुब्तदा और ख़बर होते हैं तो उसके ज़रिए से है के माने पैदा हो जाते हैं। यही वजह है कि अगर हाजल जमलु कहूँ यानी अलिफ लाम अगर बाद वाली जो खबर है, पहले को मुब्तदा कहते हैं जिससे जुमले की इब्तिदा होती है, बाद वाला जो जुमला होता है उसके बाद उसको खबर कहते हैं, क्योंकि हाजा जिसके ज़रिए से इशारा किया जा रहा है वही मुब्तदा है, उसी के ज़रिए से जुमले की इब्तिदा की जा रही है, और हाजा के ज़रिए से इशारा करके जो चीज़ बतलाई जा रही है वो ऊँट है, उसके बारे में खबर दी जा रही है। तो ये पहले वाले को मुब्तदा कहते हैं, दूसरे वाले को खबर कहते हैं। मुब्तदा मारिफा होता है और ख़बर नकीरा होती है, यानी मुब्तदा में अलिफ लाम दाखिल होता है और ख़बर में अलिफ लाम दाखिल नहीं होती है। तो यहाँ पर जो जमल, कल, फरस, किताब यानी हाजा के बाद जितनी भी चीज़ें हैं उसके अंदर अलिफ लाम दाखिल ना करने की वजह से उसके अंदर है के माने पैदा हो रहे हैं। अगर आप ऐसे कह दें कि हाजल जमलू, जालिकल कल्बू, जालिकल फरसू, हाजल किताबू, तो फिर इसके अंदर है के माने नहीं रहेंगे। उस वक्त इसका तर्जुमा हो जाएगा ये ऊँट, वो कुत्ता, वो घोड़ा, ये किताब। आप सिर्फ इसको याद रखें, बस ये चीज़ें याद रखें, बखिया आपको कुछ करना नहीं है। आपको जैसी ये मश्क है बस वैसी ही मश्क करना है। जहाँ जहाँ पर आपके लिए कवायद होंगे वो कवायद आपके लिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके तवस्सुस से, उस सबक के वास्ते से वो सबक आपको पढ़ते हुए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बताए जाएंगे। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस किताब में जो है उसको नकल करना है। अगर मुमकिन हो सके तो आप अपने कमरे में मौजूद चीज़ों के सिलसिले में भी कह सकते हैं कि हाजा कुर्सीयुन ये कुर्सी है, हाजा बाबुन ये दरवाज़ा है, जालिका बाबुन। मश्क करने के लिए दूसरी चीज़ों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब इसी पर इक्तफा करते हैं। आप इस सबक को बार बार दोहराइए, इसको बार बार पढ़िए। जैसा करने के लिए कहा जा रहा है बस उसकी नकल करना है, बस उसकी नकल कीजिए और तमरीन को अपनी कापी में लिखिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये पहला सबक है। इस किताब के शायद मुकम्मल असबाक के 25 सबक हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम इस किताब को 25 दिन में ख़त्म कर देंगे और आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अरबी से अच्छी खासी शुद्ध हो जाएगी जब आप इस वीडियो को बार बार देखने की कोशिश करेंगे। बखैर आपसे गुजारिश ये है कि आप इसकी वीडियो को बार बार देखें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इस सिलसिले में हिम्मत अफजाई करें ताकि इस काम को हम आगे बढ़ा सकें। जो मुब्तदी हजरात हैं उनके लिए तो मैं ये वीडियो बना चुका हूँ, जो मुंतही हजरात हैं उनके लिए भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वीडियो बनाने की मैं आज कल कोशिश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।